फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी के साथ हैं डॉक्टर पुनीत सिंह। और पुनीत सिंह एमएलसी का चुनाव गया स्नातक से 2 बार लड़ चुके हैं और दोनों बार इनको हार मिली है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह को जीत मिली है। नरेंद्र मोदी का जलवा नहीं चला पूरे देश में, ये माना जा रहा है, लेकिन बिहार में भी महागठबंधन नहीं चल पाया। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार में आप सीटों के आंकड़े पर नहीं जाइए। आप यह ध्यान दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी अंतिम चरण में, जिसमें बनारस को केंद्र बनाकर यह चुनाव लड़ रहे थे, उस केंद्र में 59 सीटें लड़ रहे थे, 57 या शायद, लेकिन उसमें 21 सीटें 13 पूर्वांचल की और 8 ये लड़ रहे थे हम लोग के बिहार की सीटें। इस 8 सीटों में महागठबंधन को 6 सीटों पे बढ़त मिली है। और देखा जाए तो 13 जो पूर्वांचल की सीटें हैं उसमें भी बढ़त मिली है। मोदी जी का जो जलवा कह रहे हैं, जलवा तो तभी समाप्त हो गया जब उन्होंने कहा, पिछली बार उन्होंने कहा माँ गंगा ने बुलाया है, हम काशी विश्वनाथ जी, राम मंदिर, सारी बात कहे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने विक्रमगंज में काराकाट सीट पे अंतिम समय पे जिस तरह की बिलो बेल्ट, उसको बोलते हैं बिलो बेल्ट, एक प्रधानमंत्री के गरिमा के पद के लायक उनका बयान है ना, इस चीज़ को लेकर शाहबाद और खासकर भोजपुरी एरिया में, चाहे भोजपुरी का वह पार्ट उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इसको पसंद लोगों ने नहीं किया और बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से अपना जनमत उनके विरुद्ध दिया। इसी परिस्थिति में हम तो छोटी मुँह बड़ी बात, हम भले वो 2 एनडीए गठबंधन को सीटें ज़्यादा मिली हैं, वो भी हम देख रहे हैं 280 पे ही रह गए हैं और हम 240 पे पहुंच गए हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको खुद ही पद त्याग करके दूसरे को मौका देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं बिहार के संदर्भ में बिहार के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। ये बात सही है कि बिहार का शाहबाद, मगध, राजद ने अच्छे खासे सीट निकाली है, लेकिन दूसरी तरफ आपका तिरहुत हो, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, सीमांचल तो राजद का महागठबंधन का गढ़ हुआ करता था, ना आप सीमांचल में चल पाए, ना मिथिलांचल में चल पाए, ना तिरहुत में चल पाए, तो महागठबंधन कहाँ अपने आप को सेटल नहीं कर पाया। आप समग्र रूप से सामाजिक बात पे आइए। आप सामाजिक जो आप ताना बाना है उसमें समग्रता से देखिएगा तो समझ में आएगा कि पिछली बार हम 1 सीट पे थे, इस बार 10 सीट पे हैं। हो सकता है कहीं हम कम मार्जिन से कुछ सीटें हम लूज कर रहे होंगे, अभी हम स्पष्ट नहीं है कि और इसमें अभी तक घोषित परिणाम कितने और होने हैं। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें ज़रूर जो टीवी के भी लोग दिखा रहे थे वो मान के चल रहे थे कि महागठबंधन 28 एनडीए 28-29 और गठबंधन के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पीछे में 10-11 सीटें आएंगी। सभी देश के नामी गिरामी चैनल चल रहे थे। हमारे बिहार में जो उन्होंने कहा मोटा मोटी परिणाम वही है। अब उस परिणाम में कौन सीट कहां पर जीत रहे थे, आप तो देखें कि बक्सर, जहानाबाद जैसी सीटों को पहले सभी लोग ही देख रहे थे कि जीत रहे थे और हम लोग जीते भी। काराकाट और आरा को वो नहीं देख रहे थे, लेकिन हम वहाँ भी जीते। हम लोगों को औरंगाबाद में वो नहीं बोल रहे थे, वहाँ भी जीते। अररिया, आपको कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में इंडिपेंडेंट पप्पू जी जीते। तो मिला जुला के सीमांचल और शाहबाद बिहार के 2 किनारे हैं, ये बात आप मानेंगे या नहीं। और पाटलिपुत्रा हमारे मध्य में है। हमारी बहन मीसा भारती भी वहाँ से चुनाव जीती, सुरेंद्र बाबू भी जहानाबाद से जीते, मगध में भी हमारी 2 सीटें हम लोग जीते। ठीक है, और इसकी बड़े नेताओं का सब क्या इस पे है वो अब बोलेंगे, लेकिन हम लोगों ने 14 और 19 के बनस्पत और बनारस के बगल में रहकर, माने आप समझिए बक्सर, सासाराम, काराकाट और आरा को जीतना असाधारण उपलब्धि है। इंडिया अलायंस बहुमत से दूर है, एनडीए बहुमत के करीब है। ये बात सही है कि भाजपा 240 अकेले है और एनडीए 280 पे दिख रही है। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है महागठबंधन की ओर से? अब आप बताइए, ये सब बात हम लोग छोटे माने कार्यकर्ता हैं, हम लोग ये सब नहीं बोल सकते हैं।
ये प्रीमेच्योर जो है ना, ये अर्ध ज्ञान होगा। अभी हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, बड़े नेता लोग। कारण ये है कि बहुमत के करीब पहुंचने के बाद भी एनडीए के दफ्तर में सन्नाटा है और इंडिया के दफ्तर में खुशहाली है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग होगी और हम सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी देश के नेता साबित हुए और इंडिया गठबंधन के भी नेता साबित हुए, इसमें अब तो दो राय नहीं ना है। कि इस देश में जनमत के प्रति उन्होंने जो समर्पण दिखाया, जनता ने 400 पार वाले को नीचे करके और इंडिया गठबंधन को वहां पहुंचा दिया जिसकी कल्पना नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 75 का दावा कल शाम हो रहा था और इंडिया गठबंधन कहते थे ये शाहजादे। ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए कि कल के दिन में मन को तकलीफ हो। शाहजादे क्या शब्द है भाई? दुनिया में अब कोई राजा और शाहजादा रह गया है? राम को लाने वाले अयोध्या में हार गए। हाँ, ये बात मैं बोलूंगा। भगवान राम को वहां मंदिर था ही ना। शंकराचार्य लोगों ने क्या कहा, विद्वान लोग हैं, उन्होंने जो कहा वो आज दिख रहे हैं। अयोध्या में हार गए, पूरे अयोध्या से लेकर और बिहार के बॉर्डर तक हार गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार गए। हमारे भाई अखिलेश जी ने, जिनके बारे में कितने व्यंग्यात्मक उसको नहीं बोलते हैं, आलोचनात्मक शब्द नहीं, उसको बिलो बेल्ट बयान जिसे बोलते हैं। आप आलोचना करिए, आलोचना के लिए किसी को हम माने ये नहीं कहेंगे मेरी भी आलोचना हो, लेकिन आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? बिहार के संदर्भ में कहा जाता है कि पटना साहिब और बक्सर भाजपा के लिए काफ़ी मुफीद सीट मानी जाती है। हालांकि पटना साहिब भाजपा जीत गई और बक्सर महागठबंधन राजद ने जीता है। तो बक्सर में राजद की जीत, वो भी मोदी लहर में, इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, ये सारी बातें जो बनाई जाती हैं, ये किसी की सुरक्षित सीट तो किसी की ऐसी सीट। लोकतंत्र में सबसे खूबसूरती इसी बात की है कि कभी भी कोई बिहार और जीत सकता है। यह देश में 400 पार वाले नारा लगाने वालों को देश की जनता ने इस पैमाने पे पहुंचा दिया कि 8 सीट 272 से मात्र 8 सीट आगे हैं एनडीए। और बीजेपी बहुमत से जो इनका था कि हम 300 पार करेंगे, 370 अकेले ले आएंगे और 450 एनडीए गठबंधन रहेगा, वैसी परिस्थिति में यह 240 आ गए। तो इनके आकलन में मोटा मोटी 110 सीटों का अंतर है। तो ये जो टीवी और मीडिया उस देश के लोग हैं, वो अपना अंतर मनन करें, उनको अपना मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ऐसा भी नहीं बोलें, है ना। आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आप एग्जिट पोल का तमाशा बना दिए। अब कहिएगा कि आप जीत के तो बोल रहे हैं, तो क्या करें, हार जाए तो बोलें। तो क्या आप मानते हैं कि एनडीए खास करके भाजपा राम, राशन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हार गई? भाई एकदम राष्ट्रवादी देश में, ये जिंदा देश है, ये मुर्दों का देश नहीं है, साबित हो गया ना। ये राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। इस देश में जो भाजपा को वोट नहीं दिया वो राष्ट्रवादी नहीं है, यह जिंदा कौमों का देश है। इसने 74 में भी साबित किया और 2024 में भी साबित किया। अब इस पूरी राजनीतिक सामाजिक देश की आज़ादी के बाद देखेंगे तो 42-47 एक महत्वपूर्ण जगह है आज़ादी के समय का, उसके बाद 74 एक महत्वपूर्ण समय है, 2014 भी एक महत्वपूर्ण समय है विचारधारा के स्तर पे। लेकिन जिस कांग्रेस को यह बोलते थे कि 50 साल इस देश पे राज किया, 70 साल राज किया, यह 10 साल भी अपनी विचारधारा को संभाल नहीं पाए। बेशक 2024 का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प रहा। तमाम एग्जिट पोल दरकिनार कर दिए गए और दूसरी तरफ जो भाजपा का मुख्य नारा था राम, राशन और राष्ट्रवाद, धारा 370, वह भी फिजली साबित हुआ। बक्सर से मनोज कुमार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी